हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पहले वीडियो में देख लिया। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेटल एंड नॉन मेटल की। चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल से हैं। देन इसको हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियोज आपको मिल सके। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन होती है तो आपको जानते ही होंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में, बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर। इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस। दोनों प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्साइड्स बनते हैं। आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा और वाटर के साथ, और क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। एंड मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। देन आयरन एंड मैग्नीशियम बोथ आर मेटल, दोनों मेटल है। और मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे। देन ये आप देख रहे हो, जब ऑक्साइड बन गया, ये बर्निंग है प्रोसेस, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो इसमें इस जो ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको आपको डिसॉल्व करना है वाटर में। और जो रस्ट है, रस्ट भी क्या है, आयरन ऑक्साइड है, उसको भी डिसॉल्व करना है वाटर में। अब इन दोनों को, ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद इसका हम टेस्ट करेंगे, एसिडिक एंड बेसिक नेचर का टेस्ट करेंगे। और टेस्ट करने के लिए लिटमस पेपर यूज लेंगे। देन हम देखते हैं कि ये जो लिटमस पेपर है, ये रेड कलर का है, ये लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो गया है। देन रेड लिटमस टर्न ब्लू, इसका मतलब क्या हुआ कि रेड जब ब्लू में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब वो बेसिक है नेचर में। देन मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। देन हम बात करते हैं कॉपर की। देन कॉपर वेसल्स को आपने देखा ही होगा, एक्सपोज इन मॉइस्ट एयर एंड लॉन्ग इट एक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग। कॉपर के ऊपर एक कोटिंग हो जाती है, हरे कलर की ग्रीन कोटिंग आ जाती है। ये ग्रीन कोटिंग कैसे आई, तो ये रिएक्शन को आप देखिए कि कॉपर ने वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये एयर के सब्सटेंस है, इन सब के साथ रिएक्शन करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाया है, CuOH2, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। तो ये जो ग्रीन कोटिंग है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की है। देन अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल की। ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करता है। नॉन मेटल में सबसे अच्छा हमारे सामने एग्जांपल है सल्फर का। क्या करना है कि एक डिफ्लेग्रेटिंग स्पून लेना है और उसमें सल्फर डालकर उसको हीट करना है, गर्म करना है वो सल्फर को। अब गर्म हो गया, अब उसके बाद उसको गैस जार या ग्लास टम्बलर में डालना है, पैक करना है उसको। इस तरह से पैक करना है कि उसमें बनी हुई गैस वो बाहर एस्केप नहीं हो जाए, ठीक है। और उसमें कुछ मात्रा में वाटर भी डिसॉल्व करना है। देन हम देखते हैं कि उसमें जो गैस बनी है वो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस। ये SO2 गैस वाटर के साथ मिक्स हो जाएगी और मिक्स होने के बाद में जो एसिड फॉर्मेशन करेगी, और उस एसिड का नाम है सल्फरस एसिड। इस सल्फरस एसिड को हमें टेस्ट करना है लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं तो ये दोनों लिटमस है, रेड एंड ब्लू। हम देखते हैं रेड में कोई चेंजेस नहीं है, एंड ब्लू लिटमस पेपर क्या हो रहा है, ये रेड में कन्वर्ट हो रहा है। देन ब्लू लिटमस का रेड में कन्वर्ट होने का मतलब है कि ये क्या है, ये एसिडिक है नेचर में। ये रिएक्शन है इसकी, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड क्या बना लेता है, सल्फरस एसिड। ओके, देन sulfurous acid turns blue litmus paper red. Oxides of non-metals are acidic in nature. Then वापस रिकॉल कर लेते हैं कि on burning metal react with oxygen to produce metal oxides and are basic in nature, and non-metal react with non-metallic oxides and are acidic in nature. ओके, अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ विथ वाटर। वाटर के साथ कैसी रिएक्शन होती है। तो जनरली हम जानते हैं सम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड। तो वाटर के साथ रिएक्ट करके कुछ मेटल्स होते हैं वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। अब यहाँ पे हम सोडियम लेते हैं, सोडियम मेटल है। अब सोडियम वेरी रिएक्टिव, इसलिए उसको कॉटन में व्रैप किया गया है, कॉटन में लपेटा है, बीकर में रखा है उसको, और उस बीकर में वाटर भी है। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। द बीकर बिकम हॉट, बीकर गर्म हो जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस, हाइड्रोजन गैस बनने के कारण। देन हाइड्रोजन गैस बनेगी, इसमें एनर्जी रिलीज होगी और बीकर गर्म हो जाएगा। अब सोडियम का वाटर के साथ जब रिएक्शन होगी तो
एक बेस बनेगा जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH एक बेस है, हाइड्रोक्साइड है, सारे हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं। देन सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर, तो ये सॉल्यूशन नेचर में कैसा होगा, बेसिक होगा। आगे हम देखते हैं फॉस्फोरस एंड सोडियम का कुछ एग्जांपल है। फॉस्फोरस है नॉन मेटल और इट इज वेरी रिएक्टिव, ये बहुत रिएक्टिव है। इट कैचेस फायर इज एक्सपोज इन एयर, हवा में रखने पर ये आग लग जाती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कांटेक्ट से दूर रखने के लिए फॉस्फोरस को स्टोर किया जाता है वाटर में। एंड सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम एक क्या है, मेटल है और ये भी वेरी रिएक्टिव, विगोरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन, बहुत सारी हीट जनरेट होती है, गर्म हो जाता है। इट इज देयर फॉर स्टोर्ड इन केरोसिन, तो फॉस्फोरस को स्टोर करते हैं। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, उसको वाटर में स्टोर करते हैं, और सोडियम एक मेटल है, उसको केरोसिन में स्टोर करते हैं। देन हम देखते हैं रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ क्या रिएक्शन करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ पे एक रिएक्शन है जिसमें हम देखते हैं बीकर है, बीकर में मेटल डाला गया है और ये एसिड है। इसके साथ जो मेटल रिएक्ट करेगा तो ये बबल्स निकलेंगे। ये बबल्स किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के। और इन बबल्स को जब हम बर्न करेंगे, इसके सामने बबल्स के ऊपर एक ब्यूमिंग मैथ स्टिक ला के रखेंगे तो एक पॉप साउंड आएगी, पॉप साउंड, पॉप की ध्वनि। तो ये पॉप साउंड आने का मतलब है कि ये गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी है कि वो पॉप साउंड के साथ जलती है। देन मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस मेटल साल्ट and hydrogen gas. Hydrogen gas burns with a pop sound. Generally, non-metal do not react with oxygen. Non-metal oxygen के साथ react नहीं करते हैं। अब हम ये टेबल देखते हैं। इस टेबल में टेस्ट ट्यूब ली गई है A, B, C, D, E and F। इसमें A, B, C, D ये चारों मेटल है एंड E and F ये नॉन मेटल है। तो मेटल के किस प्रकार से डाइल्यूटेड HCl के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है ये देखते हैं। देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ने HCl के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन गैस एंड मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी सेम रिएक्शन हुई। एल्यूमिनियम फॉयल की बात करते हैं तो HCl के साथ तो लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कम करती है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसका प्रोडक्शन ज्यादा है। एंड देन आयरन, आयरन और भी लेस रिएक्टिव है, तो ये बहुत ही लेस मात्रा में हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है। कॉपर नॉन रिएक्टिव है, कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नॉन रिएक्टिव है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्टिव है एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। यहां बात करते हैं चारकोल पाउडर एंड सल्फर, बोथ आर नॉन मेटल और ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, ये नो रिएक्शंस देते हैं। देन नेक्स्ट ये आप देख रहे हो टेस्ट ट्यूब्स जिसमें कंपैरिजन है एल्यूमिनियम का, कॉपर का, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक। देन एल्यूमिनियम नो इनिशियल रिएक्शन, शुरू में कोई रिएक्शन नहीं होती है एल्यूमिनियम में। कॉपर नो रिएक्शंस एंड आयरन स्लो रिएक्शन, आयरन स्लो रिएक्ट होता है। एंड मैग्नीशियम फास्टेस्ट रिएक्शन, मैग्नीशियम फास्ट रिएक्शन करता है। देखिए जो इसमें बबल्स ज्यादा बनते हैं, और जिंक सबसे ज्यादा रिएक्शन करता है, फास्ट रिएक्शन। तो आप जान गए होंगे कि जिंक इज मोर रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है, जिंक है। मैग्नीशियम उससे कम है, फिर उससे कम आयरन, फिर कॉपर, उसके बाद में एल्यूमिनियम का। ये उसकी रिएक्टिविटी बताती है। इसके लिए हम आगे देखेंगे। अब रिएक्शन विद बेसिस के बारे में देखते हैं, बेसिस के साथ कैसे रिएक्शन होती है। बेस क्या है, तो सबसे पहले हम कुछ लेते हैं पैलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की ये गोलियां हैं, इसको हमने वाटर के साथ मिक्स किया और सॉल्यूशन कन्वर्ट कर दिया, ये सॉल्यूशन बना दिया हमने इसका। अब इसमें एल्यूमिनियम फॉयल लेनी है, एल्यूमिनियम फॉयल है ये, इसका एक पीस टुकड़ा वो डालना है सॉल्यूशन में, और डालने के बाद में आप देखते हो कि बबल्स के रूप में हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन हो रहा है। और ये हाइड्रोजन गैस, इसका प्रॉपर्टी ये है कि ये पॉप साउंड के साथ चलेगी, तो ये बताता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस है। देन बेस के साथ मेटल की रिएक्शन क्या प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। देन मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ and then produce hydrogen gas. Reaction of non-metal with base are complex. तो नॉन मेटल की रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी जटिल है। देन अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है
जिसमें एक जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को आपके सॉल्यूशन में से हटा लेगा। तो ऐसी एक रिएक्शन पहले आप देख चुके हो, ये है ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया है एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें एक आयरन नेल डाली। आयरन नेल डालने के बाद में हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद रखने के बाद में वो ब्लू कलर, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो ग्रीन हो जाता है, मतलब ब्लू की जगह वो कलर हो जाता है ग्रीन। तो ग्रीन क्यों हुआ? ग्रीन इसलिए हुआ क्योंकि वहां आयरन सल्फेट बन गया, यानी कॉपर सल्फेट में से अब कॉपर नहीं रहा, कॉपर की जगह आ गया आयरन। और कॉपर कहाँ गया? कॉपर इस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया, देन कॉपर मेटल ऑन आयरन। तो उसका कॉपर के कारण ही ब्लू कलर था और वो डिसअपियर हो गया। तो इस तरीके से ये आयरन, कॉपर सल्फेट में से आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और आयरन सल्फेट प्रोड्यूस कर दिया। यहाँ इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल है जिसमें ए बी सी डी ई 5 बीकर्स हैं और उनमें कौन कौन से सबस्टेंस है ये आप ध्यान में रखना। कॉपर सल्फेट है और जिंक है, बी में कॉपर सल्फेट एंड आयरन है, सी में जिंक सल्फेट एंड कॉपर है, डी में आयरन सल्फेट एंड कॉपर है एंड ई में जिंक सल्फेट एंड आयरन है। अब आप देखिए कि जो कॉपर सल्फेट और आयरन को मिक्स करने पर जो बना वो बना है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, अब कॉपर सल्फेट नहीं रहा, अब उसकी जगह क्या हो गया? जिंक सल्फेट। इसका मतलब जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये इसमें हुई। सेकंड बीकर सेकंड में उसमें बन गया आयरन सल्फेट FeSO4। तो आयरन सल्फेट बनने का क्या कारण हुआ कि आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। बट सी डी और ई में नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं आया। क्यों नहीं आया चेंजेस? यहाँ पे कॉपर ने जिंक सल्फेट से जिंक को डिस्प्लेस नहीं किया, इधर कॉपर ने आयरन सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कॉपर में उतनी पावर नहीं है कि जिंक और आयरन को डिस्प्लेस कर सके, यानी कि कॉपर इन दोनों से लेस रिएक्टिव है। और यहाँ पे जिंक सल्फेट से आयरन ने जिंक सल्फेट से जिंक को रिप्लेस नहीं किया, इसका मतलब आयरन भी जिंक से लेस रिएक्टिव है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया इसमें? जिंक। जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो हम जानते हैं द रूल इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। तो एक सीधी सी बात होती है कि द मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल, बट ए लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल। ओके, ये एक वापस रिकॉल कर देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को सारी। देन सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मेटल ऑक्साइड बनेंगे, बेसिक होंगे। नॉन मेटल ऑक्साइड बनेंगे और ये एसिडिक होंगे। वाटर के साथ रिएक्शन ऑक्साइड्स बनेंगे और हाइड्रोक्साइड बनेंगे और नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट। एसिड के साथ रिएक्शन मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, बट सम मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, Au एक्सेट्रा डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ये जो मेटल है ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं। एंड द नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड एक्सेप्ट सल्फर। सल्फर ही रिएक्ट करता है और कंसंट्रेट एसिड के साथ। रिएक्शन विथ बेस डू नॉट रिएक्ट सम मेटल लाइक डू नॉट रिएक्ट, ये बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन सम मेटल लाइक एल्यूमिनियम, लीड, जिंक react with strong bases like NaOH to form complex salt and hydrogen gas. Non-metal do not react some complex reaction. तो इस तरीके से ये रिकॉल हो जाता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी हो जाती है। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।